लिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। मनीष सिसोदिया की याचिका पर यह फैसला सुरक्षित रखा गया है, यानी सुनवाई पूरी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया को जमानत दी जाए या नहीं दी जाए, इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। इससे पहले भी सुनवाई हुई, उसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। दिल्ली हाई कोर्ट ने पिछले 1.5 साल से जेल में हैं मनीष सिसोदिया, और ईडी और सीबीआई जो 2 याचिकाएं डाली गई थी, दोनों ही मामलों में फैसला सुरक्षित रखा है, क्योंकि जो चार्जेस लगाए गए थे ईडी की तरफ से और जो चार्जेस सीबीआई की तरफ से लगाए गए हैं, दोनों ही मामलों में जमानत की मांग मनीष सिसोदिया की तरफ से हुई थी, और इन दोनों ही मामलों में फैसला सुरक्षित रखा है दिल्ली हाई कोर्ट। और आशीष सिन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए, मेरे सहयोगी। आशीष, क्या खबर है, कब तक ये फैसला सुनाया जाएगा? नहीं, देखिए अबुल जी, इस मामले में तारीख नहीं दी गई है कि अदालत फैसला कब सुनाएगा, लेकिन जब भी सुनाएगा वो फैसला बड़ा होगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया दिल्ली आबकारी नीति मामले में पिछले 14.5 महीने से जेल में है। दरअसल आज उनके वकील ने बताया कि इस मामले में अभी तक ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ है, जिसका ईडी ने कहा कि इस मामले में जो 17 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उनकी तरफ से अलग अलग अदालतों में कुछ 250 से ज्यादा अर्जियां दाखिल की गई, और यही वजह है कि इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हो पाया। जो दूसरी अहम बात ईडी की तरफ से कही गई वो ये थी कि इस मामले में आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया जाएगा। तीसरी अहम बात, मनीष सिसोदिया बेहद प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अगर उन्हें जमानत दी जाती है तो वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। चौथी अहम बात, मनीष सिसोदिया को अगर जमानत दी जाती है तो वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। अब हम मनीष की दलीलों पर आ जाते हैं। मनीष की एक जो सबसे बड़ी दलील है वो ये है कि पिछले 14.5 महीने से वो जेल में बंद है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी तक इस मामले में ट्रायल शुरू नहीं हुआ। दूसरी बात, अमूमन इस तरह के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट जो इस मामले की सुनवाई कर रही है, उसमें ट्रायल जो है वो 6 से 8 महीने या मैक्सिमम 1 साल में खत्म हो जाता है, लेकिन इस मामले में अभी तक ट्रायल जो है वो शुरू नहीं हुआ। तीसरी अहम बात, सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का यहाँ पर जिक्र किया मनीष के वकील ने, और ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये साफ कहता है कि अगर किसी भी मामले में 6 महीने के भीतर अगर ट्रायल शुरू नहीं होता है तो फिर आरोपी को जमानत देने पर संबंधित अदालत जो है वो विचार कर सकती है, और उन्हें तो 14.5 साल हो गए हैं। अब देखना ये होगा कि अदालत जब ये फैसला, माफ करिएगा, 14.5 महीने हो चुके हैं, तो अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या मनीष को जमानत देती है या नहीं, क्योंकि बात तो सही है मनीष की भी अपनी जगह कि भाई इतना लंबा वक्त हो गया है, अभी तक 6 महीने में शुरू हो जाना चाहिए था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।